हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, ग्रामर की आज की सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं द वर्ब क्रिया। ये क्रिया क्या होती है और इसका टेंस में क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने सेक्शन द वर्ब की तरफ। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हम अपनी इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है इसकी? A verb is a word that describes an action, state of being or occurrence। देखिए, वो जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वो किसी वर्णन करती है किसी एक्शन का या किसी अवस्था का या किसी घटना का। अगर ऐसा शब्द जो किसी एक्शन का, किसी अवस्था का या किसी घटना का वर्णन करते हैं, ऐसे शब्द हमारे वर्ब कहलाते हैं। एंड वर्ब्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में जो वर्ब्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होती है उस चीज की, एज दे अलाउ अस टू कम्युनिकेट व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज हैपेंड। तो देखिए, बिना देरी किए चलते आगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में देखते हैं। ये तो वर्ब की डेफिनेशन थी और ये उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में था। अब चलते हैं दोस्तों डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। डिफरेंट काइंड की वो जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, देखिए कौन कौन से एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शंस सच एज रन, जंप, थिंक एंड लर्न। एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो वर्णन करती हैं किसी फिजिकल और मेंटल एक्शंस को। जैसे कि हमारा रन हो गया, जंप हो गया, थिंक हो गया, ये हमारा फिजिकल, ये हमारा रन और जंप ये फिजिकल हुआ, थिंक एंड लर्न ये हमारा मेंटल एक्शन हुआ। तो कोई भी ऐसे एक्शन वर्ब जो कि हमारे फिजिकल और मेंटल एक्शंस को दर्शाती हैं, वो हमारे एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। मैं रोजाना ब्रेकफास्ट करता हूँ, यहाँ पर ईट जो है वो एक्शन हो रहा है। ऐसे ही प्लेज बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद यानी स्कूल समाप्त होने के बाद क्या होता है कि वो बास्केटबॉल खेलता है। यहाँ फिजिकल एक्शन हो रहा है, प्ले। तो यहाँ पर यह प्ले जो है वो हमारे वर्ब है। उसके बाद शी रीड्स बुक्स बिफोर बेड। वो सोने से पहले किताबें पढ़ती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये रीड जो है वो एक एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये रीड हमारी वर्ब हुई। दूसरा है दोस्तों हमारा स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट ऑफ बीइंग। किसी अवस्था का वर्णन करती हैं, सच एज जैसे बी या हैव या एंड नो। इस तरीके के जो वर्ब्स आएंगी वो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होंगी। जैसे आई एम हैप्पी टू सी यू, ये देखिए अवस्था का वर्णन कर रही है यहाँ पर एम। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू सी यू आपसे मिलकर। यहाँ पर अवस्था है यानी खुशी की अवस्था है, तो यहाँ पर एम जो है वो स्टेटिव वर्ब है। ऐसे ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा सा मकान है। तो हैज यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये बी या हैव, तो ये इसमें से आ जाएंगी, तो ये हमारी जो है स्टेटिव वर्ब्स कहलाएंगी, जो हमारे डिस्क्राइब करती है हमारे स्टेट्स ऑफ बीइंग को। और जैसे शी नोज हाउ टू स्पीक स्पेनिश, वो जानती है कि स्पेनिश कैसे बोली जाती है या वो स्पेनिश बोलना जानती है। तो देखिए यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है जानने का, ये हमारा मेंटली जो है हमारा वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारी स्टेटिव वर्ब हुई। ट्रांजिटिव वर्ब्स में देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए बहुत से ऐसे होता है कि बहुत से एग्जामिनेशंस में इस तरह का छांटने को आ जाता है कि आप बताइए कि इसमें ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए इसको समझना बहुत आसान है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद, विच इज द पर्सन और थिंग दैट प्रीसीड्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। और जो क्या होता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जो रिसीव करती है एक्शन को, वर्ब के एक्शन को रिसीव करती है, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो। तो वो वहां पर क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। हिंदी में हम ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं से कर्मक क्रिया, यानी कि जिसके साथ कर्म भी हो। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आई लव माई डॉग, यहाँ पर लव क्रिया है और इसके बाद किसको मैं प्यार करता हूँ, किसको, माई डॉग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। ही एट द होल पिज्जा, उसने पूरा पिज्जा खा लिया। यहाँ एट के बाद देखिए इसका, इस एट का असर किस पे आया, इम्पैक्ट किस पे आया, द होल पिज्जा पे, इस लव का माई डॉग पे। ऐसे ही हमारा है शी थ्री द बॉल टू मी, उसने बॉल मेरी तरफ फेंक दी। यहाँ पर थ्री यहाँ पर वर्ब है और उसके बाद क्या चीज फेंक दी, द बॉल, देखिए ऑब्जेक्ट है। तो जो सकर्मक क्रिया अर्थात जिसमें कर्म भी है अर्थात ऑब्जेक्ट हो, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखिएगा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म ना हो, तो वो हमारी उनमें क्या होता है, डू नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और मैं जो है सेंटेंस का जो सेंस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, द बर्ड फ्ली अवे, पक्षी उड़ गए या पक्षी उड़ गया। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द बेबी लाफ्ड, बच्चा हंसा। अब देखिए इसका आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तीनों के, तो ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हुई जहां पर कर्म ना हो, अर्थात वहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो। देखिएगा लिंकिंग वर्ब्स वेरी सिंपल। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू ए नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब इट। आप देखिएगा लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी नाउन फ्रेज से या एडजेक्टिव से। देखिए कैसे, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ये ही प्रोनाउन है यहाँ पर, और अ डॉक्टर ये हमारा डॉक्टर जो है यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा अगर कौन सा हुआ है, इस डॉक्टर, ये हमारा एक तरह का ये समझ लीजिए ये परिचारक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो यानी चिकित्सक। तो यहाँ पर किसको ये वो लिंक कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ही को। ही जो है ये देखिए इस जो कनेक्ट कर रहा है, इन दो को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ही इज अ डॉक्टर। ऐसे ही शी इज स्मार्ट, यहाँ देखिए एडजेक्टिव है स्मार्ट, इसको इससे कनेक्ट कर रहा है शी से। द हाउस इज न्यू, मकान नया है, तो ये भी न्यू एडजेक्टिव है और इससे इसको कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को। तो जो देखिएगा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब से कनेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टू अ नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव, ये जैसे नाउन फ्रेज है ये, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी नाउन फ्रेज से या एडजेक्टिव से जो उसका जिसका वो वर्णन कर रहा होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे इज यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। आगे देखिए दोस्तों, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और परमिशन। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं देखिए एक्सप्रेस करती हैं, वर्णन करती हैं कहीं का पॉसिबिलिटी, कहीं का कोई पॉसिबिलिटी हो या नेसेसिटी हो या परमिशन हो, इन चीज को जो है वो एक्सप्रेस करती हैं, तो वो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। जैसे आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क, यहाँ पर ये कैन, यहाँ पर नीचे ये मस्ट और नीचे ये शुड, ये तीनों जो है हमारी मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे ही मस्ट बी एट वर्क, शी शुड गो टू बेड अर्ली, इस तरह के जो हमारे ये वर्ब्स हैं ये हमारी क्या कहलाएंगी, मॉडल वर्ब्स कहलाएंगी। जहां पर पॉसिबिलिटी, जैसे आई कैन हेल्प यू, देखिए पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे काम में, गृह कार्य में। यहाँ पर ही मस्ट बी एट वर्क, वो कहाँ होना चाहिए, वो काम पे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी शो हो रही है। और यहाँ देखिए शी शुड गो टू बेड अर्ली, यहाँ पर देखिए आप इसे नेसेसिटी भी समझ सकते हैं या इसको एक सजेशन भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब जो इस तरह की वर्ब्स होंगी वो हमारी मॉडल वर्ब्स होंगी। आगे देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ब टेंसेस एंड मूड्स। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं टू फॉर्म वर्ब सेंटेंस, वर्ब टेंसेस बनाने में एंड मूड्स। देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग यहाँ पे जो है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। यहाँ पर ही हैज बीन टू द पार्क, वो पार्क में है, तो यहाँ पर ये हैज बीन। शी विल बी हेयर सून, वो यहाँ पर शीघ्र होगी, यहाँ पर विल बी जो है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिए, यूं ही आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं और भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप यू विल जॉइन माई जर्नी ऑफ लर्निंग। Stay connected with us to boost yourself. Subscribe to my channel and hit the bell icon to notified when I release new videos. Thank you for watching. Goodbye.